आप सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 4 वाक्यांश 35 से 41 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया वर्ष का 12वां रविवार मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि संध्या के समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ चले जाते हैं और लोगों से विदा लेकर वो अपने शिष्यों के साथ एक नाव पर चले जाते हैं। जिस पर वो बैठे हुए थे, दूसरी नाव भी उनके साथ चल रही थी और उसी समय एकाएक एक झंझावात उठता है। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा जाती है कि वे सभी घबरा जाते हैं और नाव में पानी भरने लगता है। लेकिन इस समय शिष्य देखते हैं कि इस भयानक स्थिति में भी प्रभु यीशु क्रिस्त तकिया लगाकर सोते रहते हैं। उन्हें अपने शिष्यों की चिंता नहीं रहती है, वे ऐसा समझते थे। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब निरंतर शिष्य उन्हें जगा रहे थे तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन लहरों को डांटा और समुद्र में ये लहरें शांत हो गई। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह दृष्टांत हम सभी को इसलिए बताया कि वे लहरें वे हमारे जीवन की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं और उससे हमें डरना नहीं है। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास नहीं कर पाए हो? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन सभी के सामने इतने चमत्कार किए, लेकिन उसके बावजूद भी वे इस दृष्टांत में उन लहरों से घबरा जाते हैं। वे घबरा जाते हैं कि कहीं वे डूब न जाएं, कहीं वे मर न जाएं। हम भी शायद अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से इसी प्रकार घबरा जाते हैं और हमारे पास उसका कोई सुझाव नहीं रहता है, उसका कोई उपाय नहीं रहता है कि हम किस प्रकार बच सकते हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम विश्वास करें तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस वायु और समुद्र से इसलिए कहा क्योंकि वे हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि वायु और समुद्र से बात करने वाला कोई एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य नहीं है। वायु और समुद्र अपने व्यवहार से सबसे मजबूत हैं। उनके सामने कुछ भी चीज टिक नहीं सकती, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनको अपने काबू में रखा और हम सभी को यह बताया है कि जब इतनी बड़ी चीजें अपने व्यवहार से अपने रुख को बदल देती है, तो तुम अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी परेशानियों को अपने विश्वास से क्यों नहीं बदल सकते? हम सभी क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बपतिस्मा के माध्यम से, परम प्रसाद के माध्यम से और दृढ़ीकरण संस्कार के माध्यम से हम प्रभु यीशु क्रिस्त को विश्वास करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। हम उनके विश्वास को पवित्र आत्मा के माध्यम से पाते हैं। लेकिन क्या उस विश्वास के माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराते हैं या फिर हम उन परेशानियों को नज़रअंदाज करते हैं? आज का सुसमाचार हम सभी को यह याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में जो भी संस्कार ग्रहण किए हैं, उन सभी संस्कारों के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त ने पवित्र आत्मा को हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में भेजकर हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए कहा है। और उस विश्वास को पाकर क्या हम अपने जीवन के हर एक परेशानियों को, हर एक दुख तकलीफ़ों को और हर एक दिक्कतों से हम बच सकते हैं या फिर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं? आज के सुसमाचार के माध्यम से हम उन सभी लोगों को भी याद करें जो अपने विश्वास में कमज़ोर हैं। हम उनके विश्वास के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हम हर एक दिन में सब बलिदान में यही अपना विश्वास मंत्र करते हैं कि हम सभी
अपने सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा और उस पुत्र ने हम सभी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग जाकर वह पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। यह हमारा विश्वास है जो हम हर एक दिन हर मिस्सा बलिदान में हम दोहराते हैं। क्या हम इन बातों को, इन प्रार्थनाओं को याद करते हुए अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं? आमीन।